आज हम सब सूत्र पढ़ेंगे अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 47वें नंबर का सूत्र है एच इघ्रस्वादेशे। क्या सूत्र है? एच इघ्रस्वादेशे। ठीक है। पदच्छेद विभक्ति एचः षष्ठी का एक वचन, इक प्रथमा का एक वचन, ह्रस्वादेशे सप्तमी का एक वचन। पदच्छेद करिए। एचः षष्ठी का एक वचन, एक प्रथमा का एक वचन, ह्रस्वादेशे सप्तमी का एक वचन। ठीक। अब इसमें समास हो सकता है किसी भी पद में ह्रस्वादेशे में। इसमें होगा ह्रस्वादेशे में। तो समास करेंगे ह्रस्वश्च असौ आदेशश्च इति ह्रस्वादेशः। क्या समास किया? ह्रस्वश्च असौ आदेशश्च इति ह्रस्वादेशः। फिर से बोलिए। असौ आदेशश्च इति ह्रस्वादेशः। पहली बार में ध्यान से सुना करिए, ठीक है? उसके बाद लिखा करो। बोलिए फिर से। ह्रस्वश्च असौ आदेशश्च इति ह्रस्वादेशः। कौन सा समास? कैसे कैसे अभिभाव कैसे हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा समास होगा ये? कर्मधारय। आपको बता चुके हैं सचासौ कर्म धारय, जिसमें भी इस प्रकार से होगा ह्रस्वश्च असौ आदेशश्च, असौ अमु इस प्रकार के प्रयोग करें यदि हम, तो वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय। वही ह्रस्व है और वही आदेश है, इन ह्रस्व रूपी आदेश, ये इसका अर्थ होता है इस शब्द का। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास हुआ। कर्मधारय समास किस समास का भेद है? हाँ, किसका भेद है ये? तत्पुरुष का। कितने भेद है तत्पुरुष समास के? बोलिए कौन कौन से? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तो आपने समास कर लिया। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। एचः षष्ठी है तो षष्ठी के साथ क्या लग जाता है? स्थाने। तो अर्थ होगा सूत्र का एचः स्थाने ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इक एव ह्रस्वो भवति। अनुवृत्ति किसी भी पद की नहीं आ रही है, अतः सूत्र में ही सूत्र का अर्थ समाहित है कि एचः स्थाने ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इक एव ह्रस्वो भवति नान्यः। इसको हमने अपने आप जोड़ लिया कि एचः स्थाने, एच के स्थान में ह्रस्वादेशे कर्तव्ये, यदि ह्रस्व आदेश करना हो तो क्या ह्रस्व होता है? इक ही होता है, अन्य ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, क्या अर्थ हुआ सूत्र का? आप लोग बोलिए एक बार। एचः स्थाने ह्रस्वादेशे कर्तव्ये इक एव ह्रस्वो भवति नान्यः। है ना, आन्य नहीं नान्यः। एच के स्थान पे ह्रस्वादेश करना होगा तो इक ही होगा, अन्य नहीं। ठीक है, तो दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे आ दीर्घ है, उसको भी हम ह्रस्व करते हैं, तो आ का ह्रस्व तो अ ही होगा, कोई संदेह नहीं है। दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व करना होगा तो क्या ह्रस्व होगा? ई, यही ह्रस्व होगा। दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व करना होगा तो क्या ह्रस्व होगा? ऊ ह्रस्व होगा। अब उसके बाद वर्ण आते हैं ए आई ओ औ, जो कि एच के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ी। क्यों व्यवस्था करनी पड़ी? क्योंकि जो ए आई ओ औ ये चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण आपके स्वतंत्र वर्ण भी हैं, किंतु ये मिल करके भी तो बनते हैं। अ और ई मिल करके ए, अ और उ मिल करके ओ, और आ और ई मिल करके कहीं पर ऐ भी बनता है और उ मिल करके कहीं पर औ भी बनता है। तो ये जो चार वर्ण है ये संध्याक्षर वर्ण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संध्याक्षर वर्ण माने जाते हैं। संध्याक्षर का तात्पर्य क्या होता है? संधि से। संधि माने मिलना। तो जो वर्ण संध्याक्षर हैं मिल करके बन रहे हैं, ठीक है, तो उनमें तो संदेह होगा ना कि जैसे मान लीजिए अ और ई मिल करके ए बना। अब आपको उसको ह्रस्व करना है। अब ह्रस्व करने में अ भी ह्रस्व हो सकता है और ई भी ह्रस्व हो सकता है, दोनों ह्रस्व हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या ह्रस्व करें? तो इसके लिए कहा कि यदि एच के स्थान पे ह्रस्व करना होगा तो क्या ह्रस्व होगा?
इक ही होगा, यानी ई ही होगा, अ कभी भी नहीं होगा। इसी प्रकार से ओ और औ के स्थान पे यदि ह्रस्व करना होगा तो उ ही होगा, कभी भी अह्रस्व नहीं होगा। आ ई उ को ह्रस्व करने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो अकेले अकेले वर्ण हैं, किंतु जो संध्याक्षर वर्ण हैं, जो अ और ई के संयोग से बनते हैं अथवा अ और उ के संयोग से बनते हैं, उन वर्णों में संदेह हो सकता है कि जब हम ह्रस्व करेंगे तो अकार ह्रस्व करें अथवा इकार ह्रस्व करें। उसके लिए इस सूत्र ने क्या किया, ये परिभाषा सूत्र भी है, ठीक है, और एक प्रकार से नियम सूत्र भी कर दिया इसने कि एच के स्थान पे यदि ह्रस्वादेश की बात आएगी तो क्या ह्रस्व करेंगे, इक ही करेंगे, अ इत्यादि ह्रस्व नहीं करेंगे। सूत्र का प्रयोजन समझ में आ गया। अब आप इसके उदाहरण देख लीजिए। अतिरिकुलम, अतिनुकुलम, उपगु, ठीक है। तो ये परिभाषा सूत्र तो है, पुनरअपि एक प्रकार से नियम सूत्र के रूप में हो गया कि ह्रस्वादेश करने में क्या होता है, एच के स्थान पे यदि ह्रस्वादेश करेंगे तो क्या ह्रस्व होगा, एक ही होगा, अन्य ह्रस्व नहीं होंगे। अन्य का तात्पर्य क्या हो गया, अ, क्योंकि अ ही प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम सिद्धि करेंगे अतिरिकुलम। तो इसका हम सबसे पहले विग्रह करेंगे। अतिक्रांतम रायम यत कुलम तत् अतिरिकुलम। इससे पहले एक सिद्धि पढ़ चुके ना लोग, उपगु, जिसमें ओ को ह्रस्व किया था, तो वो भी इसमें भी आएगा। अभी आप अतिरि और अतिनु की सिद्धि पढ़ लीजिए पहले। अतिक्रांतम रायम यत कुलम तत् अतिरिकुलम। जो आपको विग्रह बताते हैं उसको अवश्य नोट किया करिए, क्योंकि वो आपको अलग से कहीं नहीं मिलेगा। अतिक्रांतम रायम यत कुलम, तात्पर्य क्या हो गया, रई मतलब होता है धन, जिस कुल ने, जिस परिवार ने धन का अतिक्रमण कर लिया, मतलब पर्याप्त धन हो गया, उसको हम क्या कह देंगे, अतिरिकुलम। तो रायम अतिक्रांतम यत कुलम। अब आप यहाँ पर देखिए क्या स्थिति रखेंगे, रायम किस शब्द का कहाँ का रूप होगा, ये लकार का, हाँ, मूल शब्द क्या है, रई, और कहाँ का रूप आपको समझ में आ रहा है, ये द्वितीया। तो रई आगे अम, अति आगे रायम अतिक्रांतम किया ना, तो रई अम, अति आगे सु, ठीक है, रई आगे अम, अति आगे सु। यहाँ पर एक वार्तिक से समास होगा और वह वार्तिक लिख लीजिए। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। ये वार्तिक पुगति प्रादय में है, ये वार्तिक किस सूत्र में है, पुगति प्रादय। वार्तिक आप सब जानते हैं क्या है, किसने बनाई है वार्तिकों की रचना, किसने की है, आचार्य कात्यायन, ठीक है ना, कात्यायन मुनि ने की है। तो मतलब सूत्र जो पाणिनि महर्षि के बने हुए हैं, उन्हीं सूत्रों में कहीं चकार से हैं या अन्य जो प्रयोग किए गए हैं शब्द, उनसे जो तात्पर्य निकलते हैं उनको वार्तिक रूप में आचार्य कात्यायन ने कर दिया। तो पुगति प्रादय सूत्र है 2218 नंबर का, उसमें ही कुछ वार्तिकें हैं। प्रादय कहाँ है कि प्रादियों का समास होता है, किंतु उन प्रादियों में भी अलग अलग विशेष विशेष अर्थों में समास होता है। तो ये वार्तिक किसी सूत्र में है। इसका अर्थ है अत्यादयः, अत्यादयः प्रादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते। क्या अर्थ होगा सूत्र का, अत्यादयः सुबन्ताः क्रांताद्यर्थे द्वितीयांतेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, ठीक है। अत्यादि है ना, अति इत्यादि कुछ प्रादि निर्धारित कर दिए गए और वो भी सुबंत रहेंगे। तो अत्यादि सुबंतों का क्रांतादि अर्थों में द्वितीयांत
समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये अतिसु है तो ये अत्यादि सुबंत हो गया, ये रई अम क्या है, ये आपका द्वितीयांत समर्थ सुबंत हो गया। इन दोनों का परस्पर क्या हो जाता है, समास होता है। और समास होने के पश्चात कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। समास करने के बाद स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसके बाद कुछ कुछ कार्य जरूर होते हैं। तो सबसे पहले कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उसके पश्चात सुको धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक करके आपकी स्थिति क्या हो गई, रई अति। ठीक है, क्या स्थिति है, रई अति। अब इसके बाद आप सूत्र लगाइए, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ क्या है, अस्मिन् समास शास्त्रे प्रथमया निर्दिष्टम यत् पदम तद उपसर्जन संज्ञकम भवति। इस समास शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। तो अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट क्या है, अत्यादयः, इसलिए अति इत्यादि की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और उपसर्जनम पूर्वम से क्या होगा, जिसकी उपसर्जन संज्ञा है वह पूर्व में चला जाएगा। अतः अब आपकी स्थिति होगी अति रई। अति रई। ठीक है, अब इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके हैं। और ये अतिरेक किसको कह रहा है बताइए, अतिरेक किसको कह रहा है, कुल को कह रहा है ना। जो कुल धन का अतिक्रमण कर चुका, यानी नपुंसक लिंग में वर्तमान शब्द है ये। अतः सूत्र लगेगा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। सूत्र निकाल लीजिए, 1 2 47। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। सूत्र का अर्थ है नपुंसके वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य। ठीक है, ह्रस्वो भवति। अब ह्रस्व है तो यहाँ पर अच परिभाषा भी उपस्थित हो जाएगी। अतः सूत्र का अर्थ होगा नपुंसके वर्तमानस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, वर्तमानस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अजंत प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व होता है। तो ये नपुंसक लिंग में वर्तमान है, आपको बता दिया, क्योंकि कुलम को कह रहा है इसलिए। और अजंत है, ऐ अच में आता है, इसको ह्रस्व करना है। अब ह्रस्व करना है, पर क्या ह्रस्व करें, ठीक है ना। ऐ तो आपका क्या कहते हैं, अ और ए है ना, अ और ई अथवा अ और ई इस प्रकार से मिलकर के बनते हैं ये वर्ण। यहाँ पर हम क्या ह्रस्व करें, तो एच ह्रस्वादेशे। इस सूत्र ने क्या कहा बताइए, एच स्थाने ह्रस्वादेशे कर्तव्ये एक एव ह्रस्वो भवति। तो ये एच है, इसके स्थान पे जब ह्रस्वादेश करना है तो हम क्या ह्रस्व करेंगे, एक ही ह्रस्व करेंगे। तो ए और आई से जब हम स्थान मिलाएंगे तो क्या मिलता है, ए आई से स्थान क्या मिलेगा, उ का मिलेगा अथवा ई का मिलेगा, ई का मिलेगा, क्योंकि ए देतौ कंठतालव्यौ इचु यशास तालव्याः। अतः यहाँ पर ऐ के स्थान पे क्या ह्रस्व होगा, ई ह्रस्व हो जाएगा। क्या ह्रस्व हो जाएगा, ई ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या शब्द बन गया, अतिरि। आगे कुलम तो प्रयोग है, कुलम उदाहरण नहीं, उदाहरण आपका अतिरि है। और अतिरि किसका विशेषण है, कुलम का, इसलिए नपुंसक लिंग में ये पता पड़ गया। तो अतिरि कुलम। ठीक है जी, जो ह्रस्व नपुंसक के सूत्र है उसमें वर्तमान कैसे आ जाता है, जैसे सप्तमी है ना, तो सप्तमी जो है या तो वो अधिकरण में होती है या विषय में होती है और या फिर औपश्लेषिक होती है। तो औपश्लेषिक का मतलब होता है उसके अंदर, तो इसलिए वो अर्थ हम कर देते हैं इस प्रकार से कि या मतलब नपुंसक में वर्तमान, मतलब नपुंसकत्व उसके अंदर होगा। सप्तमी करने के 3 ही प्रयोजन होते हैं, या तो उस विषय में, तो कहीं कहीं हम क्या कर देते हैं, तस्मिन विषये, ऐसा अर्थ कर देते हैं। और सामान्य से हम जैसे प्रयोग करते हैं कि वृक्षे चटका तिष्ठति है, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, यहाँ पर आधार रूप हो गया। 3 प्रकार के अधिकरण होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, वैषयिक, औपश्लेषिक और आधार रूप में होते हैं।
तो यहाँ पर जो है औपश्लेषिक का मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर वहां तो खैर जैसे तिलेशु तैलम, तिल में तेल बिल्कुल उसके अंदर व्याप्त है। इसी प्रकार से नपुंसकत्व इस शब्द में वर्तमान है, तो उसको हम चाहे वर्तमान कहें चाहे विद्यमान कहें, इस प्रकार से अर्थ आ जाता है। तो अतिरिकुलम हो गया बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अतिनु, इसका विग्रह करिए। 9 शब्द के रूप आपने याद किए होंगे, इसी प्रकार से इसका विग्रह होगा। 9 का द्वितीय में क्या रूप बनेगा, नौ, नावु, नावह, आगे नावम। अब इसी प्रकार से इसका भी विग्रह बनाइए, नावम, रायम के आगे क्या किया था आपने, अतिरिकुलम का विग्रह क्या किया है, अतिक्रांतम रायम यत् कुलम तत् अतिरि। इसी प्रकार से नावम का बनाइए, पहले नावम रखिए, नावम चले छा, अतिक्रांतम नावम यत् कुलम तत् अतिरि अतिनुकूलम, है ना। अतिक्रांतम नावम यत् कुलम, अतिक्रमण कर दिया है नौका का जिस कुल ने, ठीक है। मतलब नौका का अतिक्रमण क्या करेगा, मतलब नौका विहार का, मतलब इतना नौका विहार किया, इतना नौका विहार किया जिसका एकदम इसका आप नहीं कहते कि आप तो हद कर गए, ठीक है ना। बस वही चीज है यहाँ पर कि उसका अतिक्रमण कर गया, मतलब अत्यधिक नौका विहार कर लिया जिस परिवार ने, उसको क्या कहेंगे, अतिनुकूलम। तो स्थिति भी कैसे रखेंगे, बिल्कुल जैसा आपने पहले किया है उसी प्रकार से यहाँ पर सारे कार्य होंगे। 9 आगे अम, अति आगे सु, फिर इसी सूत्र से ये जो वार्तिक है कुगति प्रादय हमें अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, इससे समास होगा। पुनः कृत्यजित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और उसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सुपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से उपसर्जन पूर्व में आने के पश्चात अब स्थिति हो गई अति नौ। इसके बाद क्या सूत्र लगा था, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसके वर्तमानस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति। ये भी कुलम को कह रहा है, इसलिए नपुंसक में वर्तमान प्रातिपदिक है, इसको ह्रस्व करेंगे। यहाँ पर फिर वही एज एक ह्रस्वादेश है कि एज के स्थान पे यदि ह्रस्व करना है तो एक ही ह्रस्व होगा। औ से मिलता जुलता वर्ण क्या है, अंतरतम वर्ण क्या है, उ है, क्योंकि ओ दौतौ कंठ्योष्ठ्यो और ये उपपदमानीयाः ओष्ठ्याः दोनों का सदृश है स्थान, अतः यहाँ पर औ को क्या ह्रस्व हो जाएगा, उ ह्रस्व हो जाएगा। क्या ह्रस्व हो जाएगा, उ ह्रस्व हो जाएगा। तो सिद्धि हो गई अतिनु, आगे कुलम, अतिनु कुलम, ठीक है। इसके पश्चात एक शब्द और है उपगु। उपगु का विग्रह क्या है, उपगु का विग्रह करना है, वो तो आपने उपगव का कर दिया। उपगु का विग्रह क्या होगा, आपने विभावष्ट में पढ़ा था, गोह समीपम उपगु। पीछे से रोज आवृत्ति करिए, अन्यथा भूल जाएगा सारा। क्या विग्रह किया, गोह समीपम उपगु। उपगु जितना कॉपी में लिखते हैं उससे ज्यादा दिमाग में लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्ते च यद्धनम कार्ये समायाते न सा विद्या न तद्धनम, ठीक है ना। तो इसलिए रोज आवृत्ति करिए। आज आवृत्ति की आप लोगों ने, यदि की होती तो उपगु शब्द का विग्रह बता सकते थे। अब से बोलिए क्या विग्रह होगा, गोह समीपम उपगु। गोह समीपम उपगु। तो यहाँ पर सिद्धि आप पूरी पढ़ चुके हैं, ना सिद्धि। किससे समास होगा, यहाँ पर स्थिति क्या रखे थे, गो आगे कहाँ का रूप है, गोह समीपम। गोह किस विभक्ति का रूप, षष्ठी का। तो गोह के आगे क्या स्थिति आएगी, ngस। गो ngस उपसु। इसके पश्चात किस सूत्र से समास होगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिज्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति सागर्यांत वचनेषु। कौन सुनाएगा अकेले इस सूत्र को पूरा शुद्ध शुद्ध सुनाएंगे आप, चलिए ममता जी सुनाइए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरित्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। सुनाया इन्होंने, ठीक है। तो गो आगे गस, उप आगे सु। इस स्थिति में अव्ययम विभक्ति सूत्र लगेगा और इसका अर्थ क्या है
कि समीप अव्ययम विभक्ति, विभक्ति यानी सप्तमी अर्थ विभक्ति ली थी, और समीप, समृद्धि, व्यरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय इत्यादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। क्या अर्थ होगा सूत्र का? विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। समासः कः? नहीं, अव्ययी भावश्च समासो भवति। फिर से बोलिए एक बार अर्थ आप सब। विभक्ति को क्यों छोड़ दिया? विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव एक साथ है। शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य एक साथ, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानम् अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। अव्ययी भावश्च समासो भवति। है ना? विभक्ति, समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय। तो आपको हम पूरे सूत्र के उदाहरण ही बताएंगे। यहाँ पर ये उप का अर्थ क्या होता है? समीप। आप उपनयन संस्कार होता है आप लोगों का, तो वहाँ पर उप का अर्थ आपको क्या बताया जाता है? समीप, कि गुरु के समीप ले जाना। तो उप का अर्थ समीप है, आपको मालूम है। तो इस अव्यय की क्या हो गई? गो इस समर्थ सुबंत के साथ इसका समास होगा, और समास होने के पश्चात कृत तथित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनीय विभक्तियों का लुक, और उसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अब अव्यय विभक्ति सूत्र में क्योंकि अव्ययम प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसलिए अव्ययों की क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा, और जो उपसर्जन है वही उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? उप आगे गो। तो इन सभी उदाहरणों में केवल समास तक ही विशेष है। उप आगे गो। अब ये जो अव्ययी भाव समास है, ठीक है, इसकी क्या होती है आपको मालूम है ना? अव्ययी भाव समास की अव्ययी भावष्ट सूत्र से क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। और एक अव्ययी भावष्ट सूत्र है, उससे अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। तो जो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का अव्ययी भावष्ट सूत्र है, उसका अर्थ आपको बताया था कि अव्ययी भाव समासः नपुंसक लिंगे भवति। तो अव्ययी भाव समास है ये, अतः ये नपुंसक लिंग में हो गया। ठीक है, फिर ये नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक हुआ, तो कौन सा सूत्र लग गया? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। क्या अर्थ है सूत्र का? मानस्य अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। तो ये नपुंसक लिंग में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक है, इसको ह्रस्व होगा। अब गो को क्या ह्रस्व होगा? ओ को, तो एचः स्थाने इक एव ह्रस्व भविष्यति। इसलिए ओ के स्थान पे स्थानांतरतमा से सदृष्टम हम क्या मिलाएंगे? उ। अतः ओ के स्थान पे क्या ह्रस्व हो गया? उ। तो स्थिति क्या हुई? उपगु। अब उपगु के रूप चलेंगे, उपगु के रूप चलेंगे, चलेंगे ना? हाँ, नहीं चलेंगे, क्यों? बोलो बोलो बोलो। अव्यय संज्ञा है अव्ययी भावष्ट से, आपने कैसे कह दिया चलेंगे? तो यहाँ पर सु तो आएगा ही, पुनः अव्ययी भावष्ट से अव्यय संज्ञा, और अव्ययादापसुपः से सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो स्थिति आपका शब्द रहा उपगु। तो अव्ययी भाव समास में जितने भी शब्द हैं उनके रूप नहीं चलेंगे। किंतु अब अभी आपने जो सिद्धियां की थी अतिरी और अतिनु, उसमें फिर क्या होगा? उसकी तो अव्यय संज्ञा नहीं हुई थी, तो अतिरी आगे हम क्या लाएंगे? वो नपुंसक लिंग का है ना, तो सु तो आएगा, किंतु उस सु का क्या हो जाएगा? स्वमोर नपुंसकात्। क्या सूत्र है? स्वमोर नपुंसकात्, है ना? नपुंसकात् अंगात् उत्तरस्य स्वमोह लुक भवति। नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक, उससे उत्तर जो सु और अम, उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। इसलिए अतिरी अतिनु, इनके आगे जो सु उसका तो लुक हो गया, इसलिए अतिरी पर उसके तो रूप चलेंगे जैसे वारी के चलाते हैं, वारी वारिणी वारिणी। इसी प्रकार अतिरी अतिरिणी अतिरीणी, अतिनु मधु मधुनी मधुनी। उसी प्रकार अतिनु
अति नुनी, अति नूनी, इस प्रकार से रूप चलेंगे। ठीक है, किंतु उपगु शब्द के रूप नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि वो तो तत्पुरुष समास था और ये अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास में रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, तो सूत्र समझ में आ गया? कुछ पूछना आप लोगों को? नहीं, सूत्र भी समझ में आ गया, सिद्धियां सारी समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये एच ऐघ्र स्वादेश सूत्र समाप्त हुआ। षष्ठी स्थाने योगा, क्या सूत्र है? षष्ठी स्थाने योगा। ठीक है, ये सूत्र बहुत परिचित है आप सबका। जहाँ पर भी हम सूत्रार्थ करते हैं स्थाने स्थाने, तो वो सब इसी से ही होता है। तो आइए, पदच्छेद विभक्ति क्या होगी इसकी? षष्ठी प्रथमा का एक वचन, स्थाने योगा, स्थाने योगा प्रथमा का एक वचन। ठीक है, समास करेंगे। स्थाने योगः अस्याः सेयं स्थाने योगा। क्या समास किया? स्थाने योगः अस्याः, फिर से बोलिए, स्थाने योगः अस्याः सेयं स्थाने योगा। फिर से बोलिए सब मिलकर के एक बार, स्थाने योगः अस्याः सेयं स्थाने योगा। हाँ, कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि, क्योंकि अस्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए स्थाने योगः अस्याः, यदि स्थाने योगा किया तो हम जहाँ भी समास करते हैं तो समास में तो अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक हो जाता है, पर यहाँ पर स्थाने आपको सप्तमी सुनाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ कार्य निपातन से होते हैं, तो यहाँ पर इसी निपातन से, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने स्थाने योगा इस प्रकार का एक निर्देश दिया है, इसलिए इसी सूत्र में पठित निपातन से स्थाने की जो सप्तमी है उसका क्या हो गया? अलुक। अलुक यानी लुक नहीं हुआ। ठीक है, आगे सूत्र का अर्थ करेंगे। सूत्र ने तो कह दिया कि षष्ठी स्थाने योगा भवति, किंतु कौन सी षष्ठी स्थाने योगा होती है? अब इसको हमें थोड़ा विस्तृत अर्थ करना पड़ेगा। तो सूत्र का अर्थ होगा अस्मिन् शास्त्रे, अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे अनियत योगा, अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे अनियत योगा अर्थात अनियत संबंधा, योग का अर्थ क्या है? संबंध। तो अनियत संबंधा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या। क्या अर्थ हुआ? आप सब बोलिए। अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे अनियत योगा अर्थात अनियत षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या, कि इस व्याकरण शास्त्र में अनियत संबंधा है ना, जिस षष्ठी का संबंध किसी और अर्थ के साथ नहीं जुड़ रहा है, जिस षष्ठी का संबंध अन्य अर्थों के साथ नहीं हो रहा है, ऐसी षष्ठी स्थानीय योगा यानी स्थान के साथ संबंध रखने वाली होती है। ठीक है, सामान्य रूप से कहा गया है कि 100 षष्ठ्यर्था, कि षष्ठी के 100 अर्थ हैं, यानी अनेक अर्थ हैं। षष्ठी के अनेक अर्थ हैं। अनेक अर्थ में जैसे उसका विकार, उसका अवयव, उसके समीप, ये सब अर्थ किसके हैं? समीप अर्थ है, स्व अर्थ है, स्वामी अर्थ है, विकार अर्थ है, अवयव अर्थ है। षष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इस व्याकरण शास्त्र में भी सूत्रों में पदे पदे षष्ठ्यंत पद स्थापित किया गया है। अब जिस षष्ठ्यंत पद का संबंध अन्य किसी अर्थ के साथ नहीं हो रहा हो, यानी न तो वहाँ पर समीप अर्थ संबंधित हो रहा हो, न वहाँ पर विकार अर्थ हो रहा हो, न वहाँ अवयव अर्थ हो, न स्वस्वामी हो, न समुदाय अर्थ हो, तो इस प्रकार से जो षष्ठी के अनेक अर्थ हैं, उन अनेक अर्थों में से कोई भी अर्थ यदि षष्ठी के साथ संबंधित नहीं हो रहा है, तो उस षष्ठी के साथ क्या कर लेना चाहिए? स्थान संबंध वाली वह षष्ठी होती है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे इको यणचि सूत्र है, इका में षष्ठी है और यण अचि, यण प्रथमा अचि सप्तमी। अब इका के साथ न समीप अर्थ है, नहीं वहाँ पर समुदाय, विकार, अवयव कोई भी अर्थ नहीं है,
अतः वहां पर क्या अर्थ हो जाता है, स्थाने। तो आज आपको ये ज्ञात हो गया कि जो भी हम जहाँ पर भी अष्टाध्यायी में अर्थ करते हैं ना, अस्य स्थाने, जशसोः स्थाने, जसः स्थाने, इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि अस्य स्थाने अयम आदेशः भवति। तो स्थाने अर्थ कहाँ से आ जाता है, इसी सूत्र से आता है। आइए समझ में। तो इस शास्त्र में यानी जिस षष्ठी का संबंध अन्य अर्थ से नहीं जुड़ रहा है, वह षष्ठी क्या होती है, स्थान के साथ संबंध वाली होती है, ऐसा मानना चाहिए। उदाहरण देखिए, भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, दध्यत्र मध्वत्र पित्रर्थम लाकृतिः। हो गया। सिद्धियां तो आपने सब पढ़ी हुई हैं, एक बार हम इसको सूत्र के अनुसार घटा लेते हैं। तो भविता भवितुम भवितव्यम, ठीक है। तो भविता की जो सिद्धि होगी, वस्तुतः यहाँ पर भू धातु, ये अस धातु, क्या धातु है यहाँ पर, अस भूवि धातु है। अब इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त होता है, लगता है अस्तेर भूः, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह सूत्र है। निकाल लीजिए आप सब। आप सबको अष्टाध्यायी याद है, तो मैं सूत्र बोलूं कि आप सूत्र निकाल लिया करो। आर्ध धातुके का अधिकार है, 57 नंबर के सूत्र तक चलता है। तो यहाँ से आगे जो भी कार्य होते हैं वो आर्ध धातुक में होते हैं, और आर्ध धातुके में विषय सप्तमी है, ठीक है। 3 प्रकार की सप्तमियां होती हैं, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी और पर सप्तमी। निमित्त सप्तमी आ चुका किंगिति च में, पर सप्तमी तो आपको प्रायः करके आता ही रहता है। विषय सप्तमी का तात्पर्य होता है कि किसी को हमने मुख्य रूप से निमित्त भी नहीं माना और कुछ समक्ष परे भी नहीं है, पर हाँ ऐसा आएगा, बाद में होने वाला है, ऐसा विषय उपस्थित होने वाला है, ऐसा मान करके हम क्या कर लेते हैं, पहले ही उस कार्य को कर लेते हैं। उसको क्या कहते हैं, विषय सप्तमी। तो सूत्र का अर्थ है आर्ध धातु का विषये अस्तेः स्थाने भू इत्ययम् आदेशो भवति। तो यहाँ पर अस्तेः षष्ठी है। अब इस अस्तेः का संबंध अन्यों के साथ नहीं है कि अस्थि के समीप, अस्थि का विकार, अस्थि का समुदाय, इस प्रकार का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर हमने अस्तेः के साथ किसका संबंध लगा दिया, स्थाने। तो अस्तेः स्थाने भू इत्ययम् आदेशो भवति आर्ध धातु का विषय, आर्ध धातु विषय उपस्थित होगा, ऐसा मान के आपने पहले यहाँ पर क्या कर दिया, अस के स्थान पे ही सीधे भू आदेश कर दिया। तो भू आगे। अब इसके बाद आप धातु के अधिकार में क्या करेंगे, अब यहाँ पर अस के स्थान पे भू आदेश हुआ है, तो अस धातु थी, उसके स्थान पे जो आदेश होगा वो भी क्या माना जाएगा, धातु ही माना जाता है। वो आप कुछ दिनों बाद सूत्र पढ़ने वाले हैं, स्थानीय वदादेश, कि जो आदेश होते हैं वो स्थानीय के समान ही माने जाएंगे, ठीक है ना। लुट के स्थान पे जो आदेश किया वो लुट माना जाता है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, सुख के स्थान पे जो आदेश हुआ वो भी क्या माना जाता है, सुख माना जाता है। प्रत्यय के स्थान पे कोई आदेश करते हैं वो भी क्या माना जाता है, प्रत्यय माना जाता है। इसी प्रकार धातु के स्थान पे जो आदेश होगा वो भी क्या माना जाएगा, धातु ही माना जाएगा। इस धातु से मूल त्रिजो सूत्र लगा करके आपने त्रिज प्रत्यय किया। आगे त्रिज प्रत्यांत की सिद्धि आपको मालूम है, ये सेठ धातु है, अतः आर्ध धातु कैसे बलादे सेठागम हो जाएगा। वो इत्री अंग संज्ञा करेंगे यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से, उसके पश्चात सार्वधातु का धातु से गुण कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वो इत्री, उसके पश्चात एच से आदेश करेंगे, भवित्री, उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करिए कृत्य समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करके, पुनः सो के पढ़ते ऋदुष्णस प्रुदंसो सामट से अलंगादेश, और फिर उसके पश्चात दीर्घ इत्यादि करके भविता। तुम में समान कर्तृकेषु तुमन से तुमन प्रत्यय करके क्या सिद्धि कर लेंगे, भू की तुम भवितुम, और तव्यत प्रत्यय करके कर लेंगे भवितव्यम। इसी प्रकार वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, वच परिभाषण धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वच परिभाषण से नहीं करेंगे, अभी तो ब्रूम व्यक्तायाम वाच्य धातु का बनाएंगे। क्या धातु लेंगे, ब्रूम, और सूत्र लगाएंगे ब्रुवो वची ही। यहाँ पर ब्रुव हमें षष्ठी है, अभी षष्ठी का संबंध अन्य अर्थों में संबंधित नहीं हो रहा है,
अतः स्थान अर्थ संबंधित हो जाएगा और सूत्र का अर्थ होगा ब्रुवः स्थाने वचि आदेशो भवति आर्ध धातु का विषय। आर्ध धातु प्रत्यय आएगा ऐसा मानकर पहले ही हमने ब्रू के स्थान पे वच आदेश कर लिया, तो वच आगे त्रि, अब उसके पश्चात यहाँ पर आधातु का सिर्वलादे सिटागम की प्राप्ति है, फिर एक आच उपदेश उदात्त से निषेध होकर के वच त्रि चौकू लगा करके च के स्थान पे का आदेश वक्त्री, पुनः आगे आप सिद्धियां इसकी पढ़े हुए हैं चेता की तरह, उसी प्रकार से बना देंगे वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। ठीक है। इसके पश्चात आपका उदाहरण है दध्यत्र। क्या है उदाहरण? दध्यत्र। तो दध्यत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, दधि अत्र मधु अत्र, इन सभी उदाहरणों में इको यणचि सूत्र है। इका षष्ठी का एक वचन, यण प्रथमा, अचि सप्तमी। तो इकह में जो षष्ठी उसका संबंध अन्य अर्थों में संबंधित नहीं हो रहा है, अतः इकह का संबंध स्थान षष्ठी के साथ हो गया। आपने सूत्र का अर्थ कर लिया, इकह स्थाने यण आदेशो भवति अचि परतः। तो अच परे है अत्र, दधि का ई, उसके स्थान पे यण आदेश हो गया। दध्य अत्र दध्यत्र, ऊ के स्थान पे व आदेश होकर के मधु अत्र मध्वत्र। और पितृ अर्थम, री के स्थान पे क्या आदेश हुआ? र। ठीक है ना, पितृर्थम भी बनेगा ना, कैसे बनेगा देखिए, पितृ आगे अर्थम है तो री इक, है ना, इक में री आता है, इस स्थान पे यण हो जाएगा, री के स्थान पे क्या यण होगा? र। तो री को हटाया आपने, री के स्थान पे र आदेश किया। पितृ अर्थम पितृर्थम। लाकृति में क्या हो गया? ली आकृति। आज परे री के स्थान पे क्या आदेश हो गया? ल। क्या बना? ल आकृति लाकृति। लाकृति जानते हैं आप सब क्या है? लाकृति का तात्पर्य क्या होता है? री के समान आकृति है जिसकी, वो हो गया लाकृति। तो वो कौन सा वर्ण है? नौ। नौ को लिखिए तो थोड़ा सा उसी तरह की, जो ये वाला पहले उसी ढंग से लिखते थे, ऐसे ऐसे करके जो लिखते हैं तो थोड़ा सा उसी के समान आकृति इसकी जाती है, इसलिए लाकृति का अर्थ होता है 9 संख्या। ठीक है। तो इस प्रकार से षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र भी आपका पूर्ण हुआ। तो अर्थ समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। एक शतम षष्ठी अर्था है, षष्ठी के अनेक अर्थ हैं संबंध तात्पर्य से, और जिस षष्ठी में कोई संबंध अर्थ नहीं संबंधित हो रहा है उसमें स्थान संबंध लग करके सब जगह जहां भी आप ये अर्थ करते हैं, युवोः स्थाने, है ना, यंगवंग आदेशो भवति, इसी प्रकार से मृजे अंगस्य गुणो भवति, जश्शसो स्थाने शी आदेशो भवति। बहुत सारे आदेश इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो उन सब के स्थान पे लस्य, लकार के स्थान पे तिवादयः आदेशा भवन्ति, लटः स्थाने शत्रुशान च आदेशो भवतः। बहुत सारे इस प्रकार के सूत्र हैं जिनमें षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। आपको उदाहरण स्वरूप में थोड़े ही उदाहरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र संपन्न हुआ।